नैतिक शिक्षा की इस कक्षा में सभी बच्चों का पुनः स्वागत है। सभी बच्चों को मेरा वैदिक नमन। बच्चों, आज हम पाठ 13 जिसका शीर्षक है आश्रम व्यवस्था, उसका पठन कार्य करेंगे। पिछले पाठ 12 में हमने वर्ण व्यवस्था के स्वरूप के विषय में पढ़ा। इस पाठ में हम आश्रम व्यवस्था का जो स्वरूप है उसके विषय में पढ़ेंगे। मनुष्यों से मिलकर समाज बना है। समाज की सबसे छोटी इकाई मनुष्य है। हमारा समाज मनुष्यों से मिलकर बना है। अगर हम समाज को उन्नत एवं सुव्यवस्थित देखना चाहते हैं तो इसे बनाने वाले मनुष्यों का जीवन भी उन्नत एवं सुव्यवस्थित होना चाहिए। अर्थात जिन व्यक्तियों से मिलकर समाज बना है उनका जीवन भी विकासशील और अच्छी तरह से व्यवस्थित होना चाहिए। सु का अर्थ है अच्छी तरह से। इसी उद्देश्य अर्थात इसी लक्ष्य से प्रेरित होकर अर्थात प्रेरणा लेकर प्राचीन काल में ऋषि मुनियों ने मनुष्य जीवन को 4 भागों में बांटा था। इन भागों को आश्रम कहा जाता है तथा इस व्यवस्था को आश्रम व्यवस्था कहा जाता है। तो आइए सबसे पहले इन आश्रम व्यवस्था के विषय में ज्ञान प्राप्त करते हैं। मनुष्य की औसत आयु 100 वर्ष मानी गई। औसत मतलब के अधिकतर व्यक्ति 100 वर्ष तक जी सकता है। इसी आधार पर मनुष्य जीवन को 25-25 वर्ष के 4 बराबर भागों में बांट दिया गया है। आश्रम व्यवस्था के अनुसार जीवन के प्रथम भाग को ब्रह्मचर्य आश्रम, जिसकी आयु 25 वर्ष की आयु तक मानी गई है। द्वितीय भाग को गृहस्थ आश्रम, 25 से 50 वर्ष की आयु तक। तृतीय भाग को वानप्रस्थ आश्रम, 50 से 75 वर्ष की आयु तक तथा चतुर्थ अर्थात अंतिम भाग को संन्यास आश्रम, 75 वर्ष से मृत्यु पर्यंत का नाम दिया गया। इस तरह मनुष्य जीवन को इन 4 आश्रमों में बांटा गया है। प्रत्येक आश्रम में सुविधा अनुसार आयु को थोड़ा बहुत घटाया या बढ़ाया जा सकता है। विभिन्न आश्रमों में मनुष्य से अलग अलग तरह के कर्तव्य पालन की अपेक्षा की जाती है। अर्थात चारों आश्रमों में जो मनुष्य है उसको विभिन्न प्रकार के कर्तव्य दिए गए हैं जिनका पालन करना उसके लिए आवश्यक है, इसकी उससे इच्छा की जाती है। पहला है ब्रह्मचर्य आश्रम, इसके विषय में जानते हैं। बच्चों, जन्म से लेकर 25 वर्ष तक की आयु को ब्रह्मचर्य की अवस्था माना जाता है। यह आश्रम अर्थात जीवन का यह समय ज्ञान प्राप्ति का और जीवन की तैयारी के लिए माना गया है। बचपन में मनुष्य के प्रथम गुरु उसके माता पिता हैं। बच्चा अपने माता पिता से कई तरह का ज्ञान प्राप्त करता है। 8 से 10 वर्ष की आयु में बच्चे को शिक्षा के लिए गुरुकुल अर्थात विद्यालय पाठशाला में भेज दिया जाता है, गुरु के पास। बच्चे युवा अवस्था तक गुरु के पास रहकर विद्या अध्ययन करते थे। ये प्राचीन जब आश्रम व्यवस्था थी, जब बच्चों को गुरु के पास गुरुकुल में आश्रम में भेजा जाता था, उस समय का वर्णन है। आज के समय में इस व्यवस्था में थोड़ा सा अंतर आ गया है। जिस समय में बच्चा स्कूल और कॉलेज में विद्या प्राप्त करता है, जीवन के उस भाग को हम आधुनिक समय में ब्रह्मचर्य आश्रम का नाम दे सकते हैं। ब्रह्मचर्य आश्रम जीवन रूपी भवन की नींव के समान है। इस काल में विद्यार्थी जो कुछ सीखता है वो जीवन भर उसके काम आता है, इसलिए यह आश्रम बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऋषि मुनियों के अनुसार विद्यार्थी का जीवन बहुत ही सादा अर्थात सरल होना चाहिए। संयमी व्यक्ति में संयम होना चाहिए एवं वह अनुशासित होना चाहिए, अर्थात अनुशासन उसके जीवन का एक अभिन्न अंग होना चाहिए, महत्वपूर्ण भाग होना चाहिए। इस काल में विद्यार्थी को विद्या प्राप्त करने के लिए कठोर परिश्रम करना चाहिए। ये विद्यार्थी के गुण बताए गए हैं कि विद्यार्थी जीवन सरल और संयम से भरा हुआ अर्थात उसमें पेशेंस होनी चाहिए, वो डिसिप्लिन्ड होना चाहिए, अनुशासित होना चाहिए। अगर ये गुण एक विद्यार्थी में है तो सही अर्थों में वो क्या कर रहा है, अपने विद्यार्थी जीवन को जी रहा है। उनको ये याद रखना चाहिए कि यदि यह समय सैर सपाटे अर्थात घूमने फिरने, दोस्तों के चक्कर में और रंगरलियों में खो दिया तो तैयारी का समय दोबारा नहीं मिलेगा। अर्थात अगर हम विद्यार्थी जीवन को मौज मस्ती में काट देते हैं तो फिर हमारा ये विद्यार्थी जीवन का जो समय है वो हमारे पास दोबारा वापस नहीं आएगा।
यह समय गया तो गया, अर्थात एक बार समय हाथ से निकल जाएगा तो पुनः जो दोबारा है वो यह समय हमारे पास वापस नहीं आएगा। एक बात और याद रखें कि माता पिता और गुरु से बड़ा मित्र और कोई नहीं होता है। विद्यार्थी जीवन में व्यक्ति को सही मार्ग दिखाने वाले माता पिता और गुरु ही होते हैं, इसलिए उन्हें सच्चा मित्र माना गया है। बच्चों, दूसरा आश्रम है गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम के विषय में जानते हैं। मनुष्य शिक्षा के पश्चात विवाह करके गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है। विवाह की न्यूनतम मतलब सबसे कम आयु ऋषि मुनियों के अनुसार लड़कों के लिए 25 वर्ष तथा लड़कियों के लिए 16 वर्ष है कि इस आयु में विवाह किया जा सकता है। गृहस्थ आश्रम को सभी आश्रमों में ऊंचा और श्रेष्ठ मतलब उत्तम माना गया है, क्योंकि बाकी 3 आश्रमों के मनुष्य के लिए भोजन, वस्त्र तथा अन्य आवश्यकताओं की व्यवस्था गृहस्थी ही करते हैं। गृहस्थी अपनी संतान का पालन पोषण तो करते ही हैं, वे देश, धर्म और समाज की सेवा भी करते हैं। अपने गृहस्थी धर्म को निभाते हुए देश की रक्षा, सब वस्तुओं का उत्पादन करना, उनको पैदा करना, वितरण बांटना उनको आदि न्याय और शासन व्यवस्था जो है देश में, राज्य में, समाज में और समाज के सुख समृद्धि की व्यवस्था, सुख वैभव जो है, समृद्धि का मतलब वैभव, व्यवस्था करना एक गृहस्थी का कार्य ही है और एक गृहस्थी इस कार्य को निष्ठा से करता है। अब तीसरा आश्रम जो हमारा है वह वानप्रस्थ आश्रम। 4 भागों में इसको बांटा गया है जैसा आपको बताया गया। तो अब तीसरे आश्रम के विषय में हम जानेंगे। इस आश्रम में रहने का समय 50 वर्ष से लेकर 75 वर्ष की आयु तक का है, परंतु वर्तमान युग के नियमों के अनुसार व्यक्ति को सेवानिवृत्ति अर्थात जब वो रिटायर होता है, अपनी नौकरी से उसको रिटायरमेंट मिलती है, तो वो इस आश्रम में प्रवेश करता है या उसको प्रवेश करना चाहिए। प्राचीन काल में वानप्रस्थी लोग अर्थात वन को जाने वाले लोग वानप्रस्थ आश्रम में या वन में जाकर रहते थे, परंतु आजकल ये संभव नहीं आधुनिक युग में। अतः इस आश्रम के कर्तव्यों का पालन घर में रहकर भी किया जा सकता है। यह आश्रम जीवन का महत्वपूर्ण आश्रम है। यह आवश्यक है कि रिटायर्ड लोग परिवार की जिम्मेदारी अगली पीढ़ी को सौंप दें, क्यों स्वयं बोझ उठाएं और झगड़ों का कारण बने। अर्थात इस आश्रम में प्रवेश करते व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारियों को अपने परिवार के युवा सदस्यों को सौंप देना चाहिए। वानप्रस्थियों को धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करते रहना चाहिए तथा विद्या धन को दूसरों में बांटना चाहिए, अर्थात विद्यार्थियों को पढ़ाना चाहिए, यज्ञ आदि करके प्रभु की उपासना अर्थात भक्ति करनी चाहिए तथा योगाभ्यास करना चाहिए। अपने शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए योग क्रियाएं करनी चाहिए। चौथा आश्रम जो अंतिम आश्रम माना गया है जीवन का, वो है संन्यास आश्रम। आइए इसके विषय में जानते हैं। इस आश्रम का समय 75 वर्ष की आयु से माना जाता है मृत्यु पर्यंत तक, परंतु हर मनुष्य को सन्यासी बनने का अधिकार नहीं है। संन्यास आश्रम में केवल उसी व्यक्ति को प्रवेश करना चाहिए जिसका मन सन्यासी हो जाए, अर्थात पवित्र हो जिसका मन। सन्यासी के मन में छल, कपट, द्वेष, क्रोध, लालच या अन्य किसी प्रकार की बुरी भावना है तो उसका सन्यास झूठा है, अर्थात छल कपट वाला नहीं होना चाहिए, बिल्कुल स्वच्छ होना चाहिए, व्यक्ति को स्वच्छ विचार होने चाहिए, उसको कपटी स्वभाव का नहीं होना चाहिए, धोखा देने वाला नहीं होना चाहिए, किसी से ईर्ष्या द्वेष नहीं होना चाहिए, क्रोधी नहीं होना चाहिए, व्यक्ति क्रोध नहीं होना चाहिए मन में, लालची नहीं होना चाहिए या अन्य जो अवगुण है वो व्यक्ति में नहीं होने चाहिए। अगर किसी प्रकार के बुरे विचार व्यक्ति में है तो वो सन्यासी नहीं माना जाएगा। अगर वो सन्यासी बनता भी है, सन्यास को धारण करता है, तो वो फिर झूठा कहलाएगा। भगवा वस्त्र धारण करने से कोई सन्यासी नहीं बन पाता है, अर्थात अगर हम केवल मात्र भगवा वस्त्र धारण कर लें और ये मान लें कि हमने सन्यास जीवन को अपना लिया तो यह सही नहीं है। सन्यासी केवल उसे ही मानना चाहिए जो पूर्ण विद्वान हो, धार्मिक हो, परोपकारी अर्थात दूसरों की भलाई के लिए काम करता हो और विरक्त हो, अर्थात सभी चीजों से वो अलग हो गया, उसकी आसक्ति नहीं है, वो सभी चीजों के प्रति जो उसका
मोह है वो छूट गया है और वो संतोषी बन गया है। यह आश्रम बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इस आश्रम की सहायता के बिना विद्या और धर्म की वृद्धि नहीं हो सकती है। सत्य का उपदेश करना तथा वेद आदि सत्य शास्त्रों का विचार और प्रचार करना ही एक सन्यासी का परम कर्तव्य माना गया है। सन्यास जो है वो जीवन का महत्वपूर्ण अंग माना गया है क्योंकि मृत्यु के पश्चात जो हमारी अंतर आत्मा के साथ जो अंश हमारी भक्ति का या परोपकार का जाता है वो इसी आश्रम पर निर्भर करता है। जीवन में हम विभिन्न प्रकार के आश्रमों का पालन करते हैं, नियमों के अनुसार चलते हैं, परंतु संन्यास आश्रम का जीवन में विशेष महत्व माना गया है जो व्यक्ति को मोक्ष की ओर ले जाता है। इस पाठ के माध्यम से हमने जीवन के 4 विशेष आश्रमों के विषय में पढ़ा जो हर एक व्यक्ति के जीवन में आते हैं और जिसके नियमों का पालन करना हर एक व्यक्ति के लिए आवश्यक है। आशा करती हूँ कि इन 4 आश्रमों के विषय में जो मैंने आपको बताया वो आपको पूरी तरह से स्पष्ट हो गया होगा। इसके लिए आवश्यक है कि सभी बच्चे सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जो इसमें पाठ 13 आश्रम व्यवस्था के विषय में समझाया गया है उसे ध्यान से देखकर उन चारों आश्रमों के विषय में ज्ञान प्राप्त करें। तो इसी आशा के साथ कि सभी बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इस पाठ को अच्छी तरह से समझेंगे, अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। धन्यवाद।